कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। जी दोपहर में मैं सामान वगैरह लेने गई थी, उस वक्त तक तो कमरे में ही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ गई है। गई तो है लेकिन बताकर नहीं गई। तो बहुत देर हो गई है, रात हो गई है। कुछ सामान भी था उसके हाथ में, मैंने पूछा भी लेकिन जवाब नहीं दिया फलक ने मुझे। जी वो सामान से याद आया कि दोपहर में वो अपनी अलमारी में से कपड़े और दूसरी चीज़ें निकाल कर बैठी हुई थी। मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि ठीक कर कर रख रही हैं। पर वो सामान क्यों लेकर गई होंगी? तैमूर, झगड़ा हुआ है तुम्हारा फलक से? जा सकती है, गई होगी अपनी नसरीन खाला के घर। सुबह वाली बात को लेकर हो गई होगी नाराज तुमसे, नखरे दिखा रही है और कुछ तो आता नहीं है उसे। खैर जाओ, मना कर लाओ उसे। मैं ही पीछे हट जाती हूँ अपनी बात से, और क्या कर सकती हूँ। जाओ। अम्मा सो गई हैं। सुहेल, आप कहाँ हैं? जहाँ पे भी है ना, मुझे लोकेशन भेजिए, मैं आती हूँ। फिर रात का डिनर साथ करते हैं। पता है मुझे पता है कि इसके शौहर ने इसको घर से निकाल दिया है, जो कभी इसका था ही नहीं। और तुम फिर यहाँ मुझे और अम्मा को बेवकूफ बनाने आ गई हो। तुम्हारी भूल है ये। मैं तुम्हें यहाँ एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आ गई? बस मैं ये सोच रही थी कि अगर सोनिया भी अपने घर चली गई तो मुझ बुढ़िया का क्या बनेगा। मैं तो अकेली इसी कमरे में पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं हूं ना आपकी बेटी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। बल्कि आप ऐसा करिएगा कि आप मेरे घर आ जाइएगा, ठीक है? तो हम दोनों मिलके एक साथ रहेंगे। पक्का? मेरी प्यारी सी खाला। तेरा खाना पीना कपड़ा लत्ता कौन पूरा करता है? ये खाला। तू ना इसका लेकिन ख्याल करी जरा सा भी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है।
अभी फिलहाल तो तुम बोझ हो, मुझ पे बोझ। खबरदार, देखो आज तो तुम इस घर में आ गई हो ना, अगर आइंदा उन लोगों ने तुम्हें निकाला भी तो इस घर में कदम मत रखियो। समझ गई मेरी बात? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास है कौन आपके अलावा? अरे तो मैं क्या करूं, मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर उन लोगों को किन्जा वगैरह को पता चल गया ना कि तुम यहाँ आई हो, तो वो तो मुझसे रकम मांगने का मुतालबा करेगी। कहाँ से दूंगी मैं? आइंदा अगर तुम दरवाजा भी पीटती रह गई ना तो कभी नहीं खोलूंगी तुम्हारे लिए ये दरवाजा मैं। तुम्हारी शादी हो गई ना, तुम्हारा और हमारा खत्म का। मैं आज बताऊंगी अच्छे तरीके से। उठो। मम्मा मम्मा छोड़ो मम्मा, मैंने क्या किया मम्मा? वाई? तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम्हारे पेट में कोई बात टिकती भी है या नहीं? मम्मा छोड़ दो, उसे पेन हो रहा है। अली हट जाओ बीच में से। इसे अच्छे तरीके से मुझे बताने दो कि इससे घर की बात क्यों बताई। मम्मा मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं कहा। मना किया था ना मैंने तुम्हें चाचू को कोई बात नहीं बताना, फिर तुमने क्यों बताई? मम्मा वो तो हमारे चाचू हमारे घर के ही हैं। बड़ी आई सगी तुम चाचू और चाची की, एक लगाऊंगी मुंह पे। रमशा मैंने तुम्हें मना किया था ना, चाचू वो बात मत बताना। ये तो सगी है ना उनकी, क्यों नहीं बताएगी उनको? मम्मा प्लीज चाचू और चाची को यहाँ से मत जाने देगा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और मैं बुरी हूँ है ना? तुम दोनों को पता भी है कि मैं कितना परेशान हूँ। घर के सारे मामलात मुझे ही देखने होते हैं। पापा की गाड़ी भी खराब हो गई है। पापा की गाड़ी खराब है? मुझे तो लग रहा है कोई बहाना ही बना रहे घर ना आने का। भी पूछती हूँ। देखा, नंबर बिजी जा रहा उनका। तुम लोग उल्टा मुझे टेंशन देते हो। हेलो, कहाँ हैं आप? किससे बात कर रहे थे? वो किन्जा, मैं ऑफिस में बात कर रहा था। कोई है ही नहीं मुझे ड्रॉप करने के लिए। वो मैकेनिक भी अभी आया है। अच्छा, गाड़ी खराब है तो सारी रात वहीं रहेंगे क्या? नहीं नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, कैब करवाता हूँ। जल्दी आइए। आपकी फलक बीबी घर छोड़कर जा चुकी है, वो भी बिना बताए। क्या? जी हाँ। तुम लोग क्या मेरी शक्ल देख रहे हो? जाओ पढ़ाई करो। छोड़ो। फलक तुम्हारी बीवी है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने तुम्हें ब्लड दिया है। उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। उसने तुम्हें नई जिंदगी दी है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी अच्छी लड़की आई है। भाभी का यह ख्याल था कि ये लड़की इतनी सीधी सादी है कि तुम अगर उसको अपने कदमों में भी बिठाओगे तो बैठ जाएगी। मैं बैठूंगी आपके कदमों में, मैं पूरी जिंदगी बैठने को तैयार हूं, लेकिन मैं सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बनने दूंगी कभी भी। तुम कल रात मेरे कमरे के बाहर बैठी रही,
जबकि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, मेरे कमरे के बाहर नहीं। प्लीज दोबारा कभी ऐसे मत कहना। मानता हूं कि हाँ, मैंने तुमसे थोड़ी बदतमीजी की, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम्हें समझना चाहिए था। लेकिन मैं वादा करता हूं दोबारा कभी तुम्हें शिकायत नहीं होगी। I'm sorry। आप प्लीज ऐसा मत बोलें। मैं कमजोर जरूर हूं, लेकिन इज्जतदार हूं। आपकी बेतबारी ना मुझे नजरों में गिरा देगी। इससे तो अच्छा है मुझे मौत ही आ जाए। खबरदार, जो कभी दोबारा मरने की बात की है। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। कितनी देर लगेगी भाई? सर 5-10 मिनट लगेंगे। यार जरा जल्दी कर लो, देर हो रही है। ओके सर, कर रहे हैं। अम्मा, आपने मेरा इंतजार भी नहीं किया, खामोशी से ही चली गई। और जब मैं आई तो आपने मेरा चेहरा तक नहीं देखा। ज़ारा माँ खुश थी तुमसे, कहती थी ज़ारा ने मेरी बात मान के हमेशा के लिए मेरा दिल जीत लिया। मेरा सर झुकने से बचा लिया, मेरी इज्जत रख लिया। मैं अपनी बेटी से राजी हूँ। अम्मा ने अपनी जिंदगी में कभी तुम्हें रोने नहीं दिया। तुम इस तरह रोगी तो उन्हें तकलीफ होगी। प्लीज अपने आंसू साफ कर लो। भाभी बता रही थी, मम्मा आपने आखिर के दिनों में खाला को बहुत याद कर रही थी। आपने सुहेल भाई को इन्फॉर्म किया था? वो हमारे क्या लगते थे जो हम उन्हें इतला करते।
मामा ने अपनी जिंदगी में सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। इसी बात का तो रोक लगा लिया था मामा ने दिल में। मुझसे जब भी फोन पर बात करती थी तो हाला को जरूर याद करती थी। अभी अचानक खामोश हो जाया करती थी। ये वहम है तुम्हारा। मेरे सामने माँ ने कभी उस झूठे खानदान का जिक्र भी नहीं किया। आपके गुस्से की वजह से मोहतात रहती थी ना, वो जरूर याद करती थी। सारा कम से कम तुम तो ऐसी बातें नहीं करो। उस तैमूर ने जो तुम्हारे साथ किया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कब्रिस्तान में मिला था वो मुझे। तो अम्मी की जनाजे की हुर्मत का मुझे ख्याल आ गया, वरना मैं उसका वो हाल करता कि वो खुद को पहचान नहीं पाता। तैमूर आया था? कब्रिस्तान में था, शायद अपनी माँ की कब्र पर आया होगा। उससे उलझा के माँ का चेहरा देखना है। मैंने भी एक झलक नहीं देखने दी उसे। झूठा इंसान जो उनकी जिंदगी में रिश्तों का ख्याल नहीं रख सका, बाद में झूठी मोहब्बत का क्या फायदा। तुम जब खामोश हो जाती हो ना तो तुम्हारी आंखें बोलती हैं। कभी किसी ने बताया नहीं तुम्हें? आपको आती है आंखें पढ़नी? सिर्फ तुम्हारी।
कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। तेरी नजर काश ये जाने मुझे उसी वक्त फलक के पीछे जाना चाहिए था, उसे तसल्ली देनी चाहिए थी। तुझको बस ये वो मेरी खामोशी को, मेरे रवैये को जाने क्या समझी होगी। मेरा साथ जो होगा मैं ऑफिस चला गया फौरन, उसकी कॉल भी आई और मैंने कॉल रिसीव भी नहीं की, कॉल बैक तक नहीं किया। कुछ है ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या फिर मुझसे छुपाया जा रहा है। देखा तू नजर आता रहा, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। वाकई में फलक कहीं चली गई है, मगर कहाँ जा सकती है? मुझे नहीं पता, अभी तुम्हारे आने से पहले मेरी बात किंजा से हुई है, उसने बताया। मगर वो जा कहाँ सकती है? मेरा मतलब है कि उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है और किसी को जानती भी नहीं है। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई की जिंदगी की परेशानियां खत्म होने को ही नहीं आ रही हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर अम्मा को पता चल गया वो तो दिल पर ही ले लेंगी। मुझसे ज्यादा फलक को चाहती है ना। मैंने जब तुम्हें कॉल की थी सोनिया, तो कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, फिर कॉल ड्रॉप हो गई। अम्मा थी ना। सुहेल, आजकल अम्मा बहुत तंग करने लगी हैं, हर वक्त मुझे पुकारती रहती हैं। समझा नहीं। वो यहाँ खुश नहीं है ना, एक पल को उन्हें सुकून नहीं है। क्यों? मगर वो कहती हैं कि मुझे पुराने मोहल्ले लेकर जाओ। वो इस डरबे में कैद नहीं रह सकती। असल में वहाँ सब लोग उनकी जान पहचान वाले थे, तो वो उनमें घुल मिलकर खुश रहती थी। मगर वो शोर शराबा, जैसे कुछ चीख रहा था। साथ वालों के घर से होगा ना। अम्मा हर वक्त तो फ्लैट का दरवाजा खुला रखती हैं। सुहेल, एक बात मानेंगे? आप ना नई गाड़ी ले लें। और जो मेरी गाड़ी है वो तो बहुत छोटी सी है, और दूसरा उसका एसी भी ठीक काम नहीं करता। आप प्लीज मुझे नई गाड़ी ले दें, बड़ी वाली। सुनिए, आजकल जो हालात है ना वो कुछ अजीब से हैं। मुश्किल होगी ये दो गाड़ियां रखना, बाद में देखेंगे। अच्छा, मेरे लिए सब कुछ बाद में क्यों? अगर किंजा फरमाइश करती ना तो उसे फौरन लेकर देते। बस सब कुछ मेरे लिए ही बाद में है।
सोनिया क्या हो गया है यार, इतना गुस्सा ना करो। मैंने इनकार तो नहीं किया है। मुझे पता है मेरे लिए इनकार ही है। अच्छा खाना खा लो। बस खा लिया मैंने खाना। हम घर में अकेली हैं, गाड़ी में वेट कर रही हूँ, आ जाओ। आज हमारे दिन बदल गए। किसकी वजह से? मेरी वजह से, मेरी मेहनत और कुर्बानी की वजह से। और तुम फिर आ गई हम लोगों का खून चूसने। मैं तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई में हिस्सेदार नहीं बनने दूंगी। अरे होश में आओ सोनिया, ये क्या हॉल फॉल बके जा रही हो? ये बेचारी तो कुछ दिन के लिए कह रही है कि मुझे रहने दो, वो तुमसे कुछ छीनने थोड़ी आई है। पता है मुझे पता है कि इसके शौहर ने इसको घर से निकाल दिया है। हसीन खाला नहीं हूं मैं जो तुम्हारी झूठी कहानियों पर यकीन करूंगी। सोनिया हूं मैं, सोनिया। एक बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। तो मुझे बस एक रात अपने घर रुकने दो, फिर मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी सोनिया? तौबा भाई तौबा, कौन सी ढीठ मट्टी की बनी हो तुम? समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? मैं तुम्हारी एक मिनट शक्ल नहीं देखना चाह रही और तुम पूरी रात रुकने की बात कर रही हो। अगर तुम ऐसे नहीं जाओगी ना, मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर तुम्हारे बालों से खींचकर तुम्हें बाहर निकालूंगी, फिर तुम समझोगी। पता नहीं मैंने घर छोड़ने वाला फैसला ठीक भी किया कि नहीं, लेकिन अब मैं वापस भी नहीं जा सकती। अगर जाऊंगी तो तैमूर को क्या बोलूंगी कि आधी रात को कहां से आ रही हूँ? भाभी! क्या हुआ तैमूर? सब ठीक तो है? ठीक क्या करिए मेरे कमरे में? कल रात ये घर छोड़कर चली गई थी ना, सारी रात बाहर थी, क्या करिए यहाँ पे? फलक रात में ही घर वापस आ गई थी तैमूर। नसरीन खाला की तबीयत की खराबी का सुनकर गई थी। खाला ही इसे रात में घर छोड़कर गई और आपने इसे अंदर आने दे दिया, जबकि वही खाला ने कहा था कि उनके घर पे नहीं थी। मैंने तो कहा था इसकी खाला के साथ इसको वापस भेजते, लेकिन नहीं। तुम्हारे भाई साहब को तो बहुत हमदर्दियां होती है ना गरीबों से। देख लो क्या हो रहा है। ये तो अपना रिश्ता सही से निभा नहीं सकी, दूसरे रिश्ते क्या निभाएगी? इसे तो खुद नहीं पता कि इसके रिश्ते का क्या अंजाम है। लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कहां? या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। फलक वापस आई? जब मैं कमरे में आ रही थी तब तक तो वापस नहीं आई थी। नहीं आई थी? तुम इतने इत्मीनान से बैठी हुई हो? क्या मतलब? मैंने ठेका नहीं उठा रखा उसका। बच्ची नहीं है जो गुम जाएगी। अपनी नसरीन खाला के घर गई, हो सकता है उन्होंने रोक लिया।
शहनाज बता रही थी कि काफी सामान लेकर गई है, अपनी खाला पर निछावर कर रही होगी। और तैमूर का है? मुझे तो लग रहा है सो गया होगा। बात हो गई थी फलक से उसकी। क्या बात हुई? मुझे क्या पता सुहेल, दोनों मियां बीवी के आपस का मामला है, मैं क्यों पूछती फिरूं? वैसे मूड कैसा था तैमूर का? मुझे तो कुछ परेशान सा लग रहा था। वकार साहब भी आज ऑफिस आए थे हमारी नई डील के पेपर्स बनवा कर लाए थे। कैसी नई डील? ऐसा मेरे सीने पर बोझ था जो उतर गया। कैसा बोझ? पहले की तरह इतने अरसे से यही चला आ रहा था कि हर डील में 80% का शेयर मेरा होता था और 20% तैमूर का होता था। जाहिर है आप कंपनी के मालिक हैं और तैमूर से पहले इस कंपनी को आपने ही तो चलाया। किंजा, ये ज्यादती है। तुम तो ये मत कहो। उस कंपनी को यहां तक पहुंचाने वाला तैमूर है, उसकी मेहनत है। तुम भी तो यही बार बार कहती रहती हो। और मैं तो उससे ये बात इतने अरसे से कह रहा था कि हर डील में हमारा हिस्सा बराबर का होना चाहिए। शुक्र है आज उसे मेरी बात समझ में आ गई। उसने वकील साहब से भी कह दिया कि वो पेपर्स तब्दील करा के लाए और अब आगे से जो भी डील होगी उसमें हम दोनों का शेयर बराबर का होगा। बल्कि कंपनी भी हम दोनों के नाम पर होगी। आज मैं बहुत खुश हूं किंजा। क्या दिमाग खराब हो गया आपका? मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी और जिंदगी भर की मेहनत को आप इस तरह से जाया नहीं कर सकते। मैं मरकर भी ऐसा नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, ये लड़की कहाँ रह गई? मैंने सोचा था कि शायद कमरे में कहीं लेटी होगी। फोन कर रही हूँ, वो भी नहीं उठा रही। अल्लाह खैर करे। या अल्लाह खैर। समझता क्या है खुद को? छुप कर निकाह क्या कर लिया तो गुलाम बन गई हूँ मैं उसकी। कोई नौकर हूँ जो इस तरह घटिया तरीके से ट्रीट करेगा मुझे? अरे क्या हो गया सोनिया, कहाँ से आ रही हो और इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रही हो? बस खेल खत्म, दिल भर गया मेरा उस सुहेल से। अब बस मुझे जान छुड़ानी है उससे। कुछ नहीं है उस कंगले के पास, सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ था ना सब निकलवा चुकी हूँ मैं। अम्मा, जिस शख्स के पास 60-70 लाख की गाड़ी देने के पैसे नहीं है, मैं उसका चार डालूंगी? कुछ नहीं है उसके पास। कल ही जाकर सारे पेपर्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवाती हूँ और जान छुड़वाती हूँ उससे। अरे क्या पागल वागल हो गई है लड़की तू? तूने शादी को समझ क्या रखा है? क्या गुड्डे गुड्डी का खेल है कि खेला और छोड़ दिया? पागल ही तो थी मैं जो उस कंगले नखट्टू से शादी कर ली थी मैंने। कसम से अम्मा, कुछ नहीं है उसके पास। सब कुछ खत्म हो गया। गाड़ी खराब थी, वर्कशॉप पर बैठा था। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि अब बस सब खत्म। अच्छा मुझे बता के, तेरी लड़ाई हुई है क्या सुहेल के साथ? लड़ाई तो अब शुरू होगी।
जब उसे पता चलेगा कि सोनिया का दिल भर गया उससे। अरे क्या हो गया सोनिया, सब्र से काम लो। कितना सब्र से चलूं? जुल्फी के लिए जो पैसे मांगे थे ना, वो अभी पूरे नहीं दिए। जब मांगती हूँ ना तब टाल मटोल कर देता है। और गाड़ी तो मेरा हक था ना, उस पर भी सब्र करूं। भाड़ में गया सब्र और जहन्नुम में गई शादी। नहीं रहना मुझे उसके साथ। अच्छा तो अब तो फिर क्या करेगी, बता दो सही। खुला के पेपर्स तैयार करवाऊंगी, वो भी इसी हफ्ते। फिर होश ठिकाने आएंगे उस सुहेल के। या अल्लाह, ये लड़की क्या करने वाली है, कुछ समझ नहीं इसकी आती। ये खुद भी धक्के खाएगी और मुझे भी खिलाएगी। कहाँ जाएंगे? कुछ छत तक तो है नहीं हमारे सर पे। या अल्लाह रहम कर मेरे बच्चों पे, मेरे मालिक। पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है। तुमने मुझे बहुत खुश किया है। इतने भी खुश ना हो। ये हाथ इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। जानता हूँ तुम्हें हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं है।